लेथ के बारे में बताऊंगा। लेथ में क्या होता है, जो हमारे वृत्ताकार जाप, जैसे गोल जाप, चौकोर जाप, ठीक है, और क्या होते हैं कि षटभुजाकार, अष्टभुजाकार, जो राउंड जाप में आते हैं वो हमारे लेथ मशीन में यूज किए जाते हैं। जैसे हम फ्लैट जाप को बेंच वाइज में यूज करते हैं, मतलब उसको रगड़ते हैं, उसका फिनिशिंग करते हैं, तो जाप बनाते हैं, तो वैसे ही बेंच वाइज को छोड़कर हम लेथ मशीन पर जो है वृत्त वाले जाप, मतलब जो लंबाई में राउंड जाप जो होते हैं, एमएस राउंड, जिस प्रैक्टिकल में जो राउंड का जाप होता है उस पर एमएस राउंड, मतलब माइल्ड स्टील का जो राउंड जाप होता है उसको जो है लेथ मशीन पर वर्क करते हैं। अब हम कैसे वर्क करते हैं ये आपको जानना चाहिए। तो हमारा ये जो इधर का हिस्सा होता है जिस पर हमारे चक लगा हुआ होता है, इसको बोलते हैं चक, ठीक है। ये चक जो है फोरजा चक है। फोरजा चक क्यों है? क्योंकि फोरजा चक जो होता है इसका दूसरा नाम होता है स्वतंत्र जा चक। स्वतंत्र जा चक का मतलब होता है कि इसका सिंगल एक एक जा जो है हम इसको खोल सकते हैं इस की से, जो हमारी चक्की है ये, इसको बोलते हैं चक्की। इस चक्की से हम एक एक जा खोल सकते हैं। इस जा को खोलेंगे तो यही जा चलेगा, इस जा को नीचे मतलब इसको घुमा के इसको खोलेंगे यहाँ से तो ये बीच मतलब जा खुल जाएगा और हमारा जाप जो है बाहर निकल आएगा इस टाइप से, ठीक है। हमारा ये जाप बाहर निकल आएगा। फिर हम इस पर मतलब जो भी हमारे ड्राइंग शीट पर जो भी प्रैक्टिकल दिया होगा वो प्रैक्टिकल हम इस पर करेंगे। फिर क्या होता है, इस जाप को कसने के लिए हम हर एक एंगल में चारों जा को इस चक्की द्वारा इसको कस सकते हैं और जाप हमारा टाइट हो जाता है। जब हमारा जाप यहाँ पर टाइट हो जाता है तब हम अगला प्रोसेस करते हैं। इस चक्की जो है चक्की को हम यहाँ पर रख देते हैं। फिर क्या होता है, फिर इस चक्की का मतलब चक का काम क्या होता है, इसलिए फोरजा चक रखा जाता है क्योंकि थ्रीजा चक, इसमें क्या होता है कभी कभी हमारी लेथ मशीन पर तीनजा चक होते हैं, मतलब तीन जा होते हैं। इसमें चार जा हैं, देखिए इसमें चार जा हैं, 1 2 3 4, देख रहे हैं आप सब लोग। तो इसमें चार जा हैं और इसमें तीन जा भी होते हैं। तीन जा में क्या होता है, वो होता है सेंटरिंग चक, उसको बोलते हैं सेंटरिंग चक। लेकिन वो फोरजा चक से अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मान लीजिए हमारा बार बार यूज करने के साथ साथ हमारे चक में मतलब ये जा जो है इस जा में हमारा कहीं घिसावट आ गया और हम जब अपनी जाप को सेंटरिंग की तो ये वाला जो जा है हमारा नहीं जा रहा है नीचे, नहीं टाइट हो रहा है, ठीक है। तो हमारा सेंटरिंग बनेगा? बिल्कुल सेंटरिंग नहीं बन सकता है। इसलिए हम जब भी यूज करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो चक होता है वो फोरजा चक होता है। इसका दूसरा नाम क्या बताया मैंने? स्वतंत्र जा चक, ठीक है। चक जिधर होता है उसको हम हेड स्टॉक बोलते हैं। हेड स्टॉक के अंतर्गत जो है हमारा वो इसके अंदर हमारा चैन पुली पट्टा भी होता है और मैकेनिज्म होते हैं। एक गियर्स होता है, एक पट्टे वाला होता है। गियर्स का इस समय जो हमारा नई विधि में जो भी लेथ आ रही हैं वो लगभग गियर्स वाली आ रही है। हम गियर्स से हर चीज़ यूज कर रहे हैं, चाहे बाइक हो, मतलब किसी भी स्पीड को आगे बढ़ाना पीछे भेजना, वो क्या कर रहे हैं कि गियर के टाइप से चला रहे हैं। पहले पुराने ज़माने में क्या करते थे, पट्टों से चलता था, हर चीज़ हम पट्टे से चलाते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसको हम हेड स्टॉक बोलते हैं जिसमें हमारा चक होता है। फिर क्या होता है, इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। ये स्पीड स्लो करने का होता है लीवर, मतलब इससे हम स्पीड स्लो कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, मतलब इसको उल्टा भी घुमा सकते हैं कनेक्ट करके। ये हमारा ऑन ऑफ स्विच होता है, ठीक है। इसको पावर स्विच है, ये पावर स्विच है। इसके द्वारा हम रिवर्स भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ये मतलब चक जो हमारा चक है उसको पीछे भी घुमा, मतलब उल्टा भी, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों वाइज में घुमा सकते हैं। फिर क्या होता है, इसके आगे का प्रोसेस, ये हमारा जो ये होता है ये बेड होता है। बेड हमारा एक फ्लैट बेड होता है, वी बेड होता है। वी बेड इस समय हमारे पास जो हमारी मशीन में दिख रहा है, ये लेथ मशीन है, ये लेथ मशीन है। इस लेथ मशीन में ये वी बेड है। वी बेड में क्या होता है कि जो इसका एंगल बना होता है ये वी टाइप का बना होता है। देखिए ये जो बना है ये वी टाइप का होता है। इस पर हमारा एक चलित वाहन चलता है, इसको हम चलित वाहन भी बोलते हैं क्योंकि ये एक दूरी बनाता है, मतलब एक रेल की तरह इधर से उधर भी जाता है इस टाइप से। इसको बढ़ा भी सकते हैं और इसको घटा भी सकते हैं, मतलब पास भी ले जा सकते हैं और दूर भी ले जा सकते हैं। इस पूरे चीज को क्या बोलते हैं, इसको हम कैरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरेज बोलते हैं। इस कैरेज में क्या होता है, इसमें बहुत सी चीजें होती हैं। हमारा सबसे पहले सर्वप्रथम ये जो हमारा टूल होता है, इसके द्वारा हम किसी भी जॉब पर कटिंग करते हैं।
फिनिशिंग करते हैं, फेसिंग करते हैं, ठीक है, बोरिंग करते हैं, बहुत सी चीज़ें जो है इस पर हम राउंड जॉब पे, हमने बताया ना सर्वप्रथम कि राउंड जॉब पर हम लेथ मशीन से वर्क कर सकते हैं। फिर क्या होता है, ये हमारा टूल पोस्ट होता है, फिर क्रॉस स्लाइड होती है, और इसके ऊपर जो एक कवर लगा हुआ होता है कैरेज के ऊपर, तो जैसे हम कभी वेल्डिंग मशीन के द्वारा वेल्डिंग करते हैं तो हम ऊपर से क्या होता है कि एप्रॉन पहनते हैं, तो वैसे ही इस पर एप्रॉन पहना दिया जाता है, मतलब इसका जो कवर, इसको जो ऊपर से बंद कर दिया गया वो एप्रॉन कहलाता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसको हम पास ले जाते हैं और बैक करके जो है इसको हम इस पर कटिंग करते हैं, कटिंग, फेसिंग, टर्निंग, जो भी, ठीक है। ये हमारा वी बेड, हमने बताया ना 2 प्रकार के बेड, एक फ्लैट बेड आती थी पहले, अब वी बेड आता है, इसलिए कि इसके खांचे में ये कैरेज में बैठ जाएगा तो ये इधर उधर गिरेगा नहीं। पहले क्या होता था, कभी कभी धोखे से हमारा कैरेज जो है गिर जाता था या कैरेज फिसल जाता था, कुछ भी दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती थी। फिर क्या हुआ, हेड स्टॉक, कैरेज, और ये हमारा दिख रहा है, ये हमारा टेल स्टॉक होता है, ये हमारा टेल स्टॉक होता है। इसका कार्य क्या होता है, ये क्या करता है कि ये हमारा ड्रिलिंग कराता है। कैसे ड्रिलिंग कराता है, जब हम इसमें कोई वृत्ताकार अपनी जॉब लगाते हैं, जॉब लगाने के बाद इसके फेस पर हमको होल करना होता है, तो हम इससे क्या करते हैं कि इसके स्पिंडल में हम चक लगाते हैं। कौन सा, ड्रिल चक लगाते हैं यहाँ पर, और ड्रिल चक के ऊपर एक स्लीव होती है, स्लीव को इस पे फिट करते हैं। मान लीजिए हमको 10 mm की या 20 mm की ड्रिल लगानी है और इसका होल ज़्यादा है, तो हम डायरेक्ट ड्रिल कैसे लगा सकते हैं, तो उसको लगाने के लिए हमने आपको बताया था ना स्लीव, वो स्लीव यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो स्लीव लगाने के बाद जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसको बेड के साथ आगे बढ़ा देते हैं, और वो चक जो है हमारा राउंड करता रहता है, क्योंकि पावर से चलता है ना, तो राउंड करता रहता है, और हम इसके द्वारा आगे बढ़ाते रहते हैं, और वो अंदर होल करता चला जाता है। कौन, ट्विस्ट ड्रिल। ये हमारा सेंटरिंग होता है। सेंटरिंग मतलब मान लीजिए कोई जॉब हमारी लंबी है, तो क्या करते हैं हम उस पे बीच में उसके फेस पर हम बिल्कुल सेंटर पंच के द्वारा पंच कर देते हैं, फिर उस पर हम यहाँ पर सेंटरिंग कर देते हैं, ऐसे जॉब पे, ठीक है। ये जॉब पे सेंटरिंग कर देते हैं, तो बीच में वो बबलिंग ना करे, इसके लिए टेक लगा देते हैं। हमारे पास इसके पार्ट्स और होते हैं, एक होता है टेक, वो क्या करते हैं हम कैरेज में बांध देते हैं, और टेक इस टाइप से यू आकार का होता है, इसे रोक देते हैं कि वो बबलिंग ना कर सके, और आगे बबलिंग ना करे, इसलिए ये सेंटर पे ऐसे इसको लगा देते हैं, पीछे से कर देते हैं। फिर क्या होता है, ये चलता कैसे है, आपको ये पता होना चाहिए चलता कैसे है। चलता हमने आपको बताया ना, पावर से चलता है, और फॉरवर्ड और रिवर्स, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, दोनों टाइप से हमारा चक वापसी भी करता है, आगे भी चलता है। फिर क्या होता है, ये कभी कभी क्या होता है, जैसे हमको वर्क मिला कि हमको 70 mm जो है फिनिशिंग करनी है, केवल 70 mm की जॉब की फिनिशिंग करनी है, केवल 70 mm पे, तो क्या करते हैं हम 70 mm फीड करके, यहाँ पर फीडिंग होती है हमारी, फीडिंग कर देते हैं कि 70 mm फीड कर दिए, और फिर उसके बाद चुपचाप बैठ गए, वो अपने आप जाके 70 mm फिनिशिंग कर रहा है। कौन, कैरेज अपना टूल पोस्ट को ले जाकर मतलब फिनिशिंग कर रहा है। कैसे कर रहा है, वो करता है लीड स्क्रू के द्वारा। ये हमारी लीड स्क्रू होती है। इस लीड स्क्रू के ऊपर जो चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं वो हमारी 29 डिग्री की होती है, 29 डिग्री लीड स्क्रू, ठीक है, वो होती हैं चूड़ियाँ। उसका नाम होता है एकमे थ्रेड। कौन सा थ्रेड, एकमे थ्रेड 29 डिग्री की चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं। फिर क्या करते हैं, इसके नीचे एक हाफ नट लगा होता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। उस हाफ नट का जब लीवर हम ओके कर देते हैं, हाफ नट इस टाइप का होता है, आधा कटा हुआ, आधा ऊपर रहता है, आधा नीचे रहता है। जब हम लीवर को ऊपर कर देते हैं वो जुड़ जाता है, और जब जुड़ जाता है तो लीड स्क्रू उस पर राउंड करने लगती है, मतलब उस पर भी मिल जाती है उसको यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा यहाँ से, फिर यहाँ पूरा यांत्रिक ऊर्जा, फिर गियर से चालू हो गया ना, फिर कहीं इलेक्ट्रिक का सिस्टम नहीं, इलेक्ट्रिक तो केवल यहाँ तक सिस्टम था कि मतलब मोटर से कनेक्टिंग हुआ इलेक्ट्रिक, फिर वो उसने नचाना स्टार्ट किया, फिर आगे सब गियर्स जो हैं एक्टिव करके यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिए, ठीक है। फिर ऐसे चलती रही। फिर क्या हुआ, ये लेग है, और ये हमारा जो होता है इसमें चिप्स गिरती है, यहाँ की चिप्स प्लेट होती है, ठीक है। और ये होल्डर इसलिए लगाते हैं क्योंकि कभी कभी नाइट में भी हमको वर्क करना पड़ता है, ठीक है, वर्कशॉपों में जब हम काम करते हैं तो हमको नाइट में भी वर्क करना पड़ता है, तो इस वजह से हमको उजाले की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये हमारा क्यों लगाया जाता है, ये होती है कूलेंट के लिए,
कि जब हम किसी लोहे को काटेंगे या छीलेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब ध्वनि और आग हर चीज़ की रहेगी, और गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी, ताप रहेगी तो कठोर हो जाएगा। तो इसलिए उस पर मतलब अपना जो टिप होता है, टिप मतलब हमारी जो वो है टूल, जो टूल है टर्निंग टूल, ये जो हमने बताया था, ये जो है टूटे ना, ये घिसे ना, इस पर बराबर जो है हमारा कूलेंट बराबर गिरता रहे, इसका पानी बराबर गिरता रहे। इस तरह से हमारी लेथ मशीन होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा लगभग, ठीक है। ये हमारा टेल स्टॉक होता है, ये हमारा हेड स्टॉक होता है, ये हमारा कैरेज होता है। कैरेज आगे पीछे चलता है, इसको चलित वाहन बोलते हैं। हेड स्टॉक में हमारा सारा मैकेनिज्म होता है, ठीक है, चाहे चैन पुली पट्टे का हो चाहे गियर्स का हो, ठीक। इसमें ही चक होता है। जस्ट इसके अपोजिट जो होता है टेल स्टॉक होता है। टेल स्टॉक का काम ड्रिलिंग, ठीक है, सेंटरिंग, बबलिंग ना हो सके, जॉब पे लंबी जॉब है बीच में काटना है तो बबलिंग ना करे, इस वजह से रोकने के लिए, और ड्रिलिंग कराना, बोरिंग कराना, बहुत सी प्रक्रियाएं जो है टेल स्टॉक से भी होती हैं। फिर लीड स्क्रू का काम आपको मैंने बताया ना, आपको कुर्सी पर बैठना है और क्या है कि बराबर चलता रहे, ठीक है, ऐसा। और उसके बाद ये जो बेस होती है, ये बेस आपका जो है वो उसको लेग बोलते हैं, जो नीचे मतलब ज़मीन से हमारी जो फाउंडेशन से खड़ी हुई है वो ये रनिंग मशीन मतलब लेथ मशीन, ये जो है लेग है, और ये हमारा चिप्स बॉक्स है, चिप्स बॉक्स, ठीक है। तो लगभग आपको सभी को समझ में आ गया होगा, लगभग समझ में आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है हम आपके लिए फिर से शूट करेंगे। ओके।